देखो, अगर व्यक्ति के पास काम खत्म हो जाए, तुम लोग इस बात को सोचना कि अगर व्यक्ति के पास काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा। हम लोग ना एक ऐसी सोसाइटी में हैं, बैठे हैं, जहाँ पे ना लोगों को ये नहीं पता कि बस करना क्या है असलियत में। तुम लोग इस बात को सोचना, असलियत में करना क्या है ना। जो तुम लोग अभी कार्य कर रहे हो वो एक जाल है, ट्रैप है बिल्कुल। क्योंकि वो सोसाइटी का पहले से चला आ रहा है, एक प्रथा टाइप का है, जो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। हम भी उसी कार्य में लगे हैं, हमारे बच्चे भी जब पैदा होंगे या फिर जैसे नए जनरेशन आ गए तो फिर वही काम को, जैसे डॉक्टर, नीट, आईआईटी और कुछ भी कुछ, ठीक है, जितने भी फील्ड हैं वो सब चीज़ उसी कार्य में लगे हैं। क्यों लोग हट के कुछ और नहीं करते? इस चीज़ को सोचो। अगर देखो, सब चीज़ अपने, सब लोग एकदम बिल्कुल सब लोग ना अपने काम से हट जाएंगे, ठीक है। बस लोगों को क्या चाहिए? खाना, खाना, खाना। खाना के लिए कमाना नहीं पड़ता, ठीक है। खाना यूं ही मिल जाता है। अगर जंगलों में जाके घूमेंगे, खाना लाएंगे और फिर बदमाशी करेंगे तो कैसा होगा? मतलब तुम लोग ये एक चीज़ सोचो, तुम लोग को खाना मिल रहा है, काम नहीं करना पड़ रहा है, जंगल में जाके या कुछ भी करके सब लोग व्यवस्था कर लेते हैं खाने की, ठीक है। और आके दिन भर ऐसे बैठ रहते हैं, समझदारी भी है, ठीक है। तो कितना अच्छा होता है भाई, सुकून से ज़िंदगी चलती है एकदम सुकून से। और इसमें मगर इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और सभी के लिए दिक्कत होती है, हमें हर जगह मार धाड़, मर्डर वर्डर आम बात हो जाती है। क्योंकि भाई अभी के जो डेट है ना, कलयुग पीक पे चल रहा है। अभी तो पता नहीं, ये छोटा बच्चा बोलते हैं इसको, लेकिन जब आएगा वो तो और कहीं ज़्यादा पीक है भाई, इससे भयानक। तुम लोग देखना, अभी नॉर्मल सी बात के लिए मर्डर वगैरह हो जाता है। अभी ये सब चीज़ नहीं बोल सकते, ठीक है, वीडियोज़ में, लेकिन ये कॉमन है, ये चीज़ को झूठलाया नहीं जा सकता थोड़ा सा भी। तो उसने बोला कि हम लोग अगर करेंगे काम, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसको मैंने जो फीड देखा उसमें बोला उसने कि आदमी के पास अगर काम नहीं हो तो ये, क्योंकि जैसा कि जानते हो, आदमी का मन चंचल होता है बिल्कुल भी। अगर उसके पास कुछ भी काम नहीं होगा तो वो करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, जो काफ़ी काफ़ी से भी ज़्यादा बहुत खतरनाक होगा जो करेगा, मेरे ख्याल से। चलो इस चीज़ को ठोको, छोड़ो या ठोको, कोई एक ही बात है। अब एक बात मैंने सोची है, जो तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि काफ़ी अच्छा है ये पॉइंट मैंने जो सोचा है। कि देखो, अगर तुम लोग ना, मेरे ख्याल से ना, ऐसा कुछ भी काम करो, कोई भी काम करो, लेकिन ना जो यहाँ है ना वहाँ पर ना, वो क्या बोलते हैं, घमंड, ईर्ष्या, वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति नफरत बिल्कुल भी मत रखो। जैसे तुम्हारे पड़ोसी डबल मंजिला इमारत बना रहे हैं, तो उसमें तुमको जैसे ईर्ष्या वगैरह कुछ भी उससे ना नहीं करना है। बुरा भी नहीं सोच रहे हैं उसके, बस तुम लोग भी जो भी काम कर रहे हो अच्छा करो, जो भी बहुत अच्छा। मैं तो ये भी सपोर्ट करता हूँ भाई कि 2 नंबर का भी काम करते हो ना, उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से करो। और जो भी तुम्हें लगता है कि इसको मेरी मदद चाहिए, या ऐसे राह चलते तुम लोग को दिख गया कि इसको मेरी मदद चाहिए, या फिर तुम्हारे द्वारे पे कोई भी बंदा आया है, मेरी मदद कर दो भाई, या कोई भी महिला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी मदद करो, और उसके बदले तुम उपेक्षा मत करो कि तुम्हारी वो मदद करे, या तुम किसी से उम्मीद करना ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। तुम्हें किसी की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे तुम किसी मुसीबत में फंस गए, अब तुम अपने दोस्त यार किसी भी की मदद ले लोगे, ठीक है, जिसकी तुमने पहले मदद की है। अब तुम क्या अपेक्षा करोगे इससे कि इसकी मैंने मदद की थी भाई, अब ये तो मेरे पे एक कॉल पे आ जाएगा दौड़ के, कहीं भी फंसा रहो। अब वो होता क्या है कि वो बंदा नहीं आता, तुम्हारे विपरीत हो जाता है, अब तुम्हारा मन टूट जाता है। तो ऐसे में ना दुनिया से तुम्हें, मतलब एक बंदे ने ऐसे किया, अब दुनिया से तुम्हारा जो कटआउट है ना, वो सबसे विश्वास बिल्कुल भी ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा भाई। ये जो चीज़ है नॉर्मल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे भी काम करो, पैसा कमाओ, मदद सबकी करो, यहाँ पे दया रखो, क्योंकि कर्म अच्छे करो। मैं यही बोलता हूँ, दिल साफ रहना चाहिए, भले जुबान कड़वा रहा है वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ जब हम लोग मरेंगे ना तो कर्म ही जाता है और कुछ नहीं। उसने बड़ी अच्छी बात बोली है कि देखो, जो भी करना है ऐसे चीज़ों, जैसे कुछ भी काम करना है उसमें डूब जाओ। जैसे तुम लोग अब देखो, जैसे कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी काम ले लो, ठीक है, उसमें ना पूरा करके देखो। और कल चल के ये सोचना, जैसे आज दिन भर तुमने, जैसे एक हफ्ते का, एक महीने का डेली का रूटीन कर लिया, ठीक है, मैं उठूँगा, काम करूँगा और फिर घर आके सो जाऊँगा, उठूँगा, काम करूँगा। ऐसे 1 महीने तुमने किया। अब इसको, अब तुमको ये देखना है कि उस पास्ट में मुझे मिला क्या, इसे मैंने पाया क्या, इसे क्या मैं मरने के बाद लेके जा सकता हूँ अपने घर? नहीं, अपने घर तो नहीं, अपने घर तो यही है, ठीक है। अंतरात्मा के साथ अगर जो मरने के बाद ऊपर जाएगा वो क्या चीज़ है, ये चीज़ तुम लोग डिसाइड करो कि हम लोग मरने के बाद जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें से रत्ती भर भी हमारे साथ जाएगा। हम लोग जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के हम लोग इतना पसीना बहा के 2-4 रुपए कमा रहे हैं,
हम लोग पैसे के पीछे पागल हैं, सभी दुनिया पागल है, ये एक बात तो ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ना ज़्यादा लोग इग्नोर ही करते हैं, नॉर्मल सी बात है ये। क्योंकि मेरे को लगता है भाई मैं पैसे के पीछे ना उतना पागल नहीं हूँ, बस मेरे को शौक पूरे हो जाए, लेकिन शौक तो कहीं पूरा होता ही नहीं, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी बात है, घर ले लो, एक अच्छा सा गाड़ी ले लो, और ना बाकी ज़िंदगी बेहद अच्छे तरीके से, क्योंकि शौक कभी पूरा होता नहीं है, बस दिमाग हमेशा घूमता रहता है। ज़िंदगी हमें बस क्या चीज़ बोल सकते हैं उसको, हमेशा नए की तलाश में रहती है। जैसे तुम्हारे पास अभी कोई भी गाड़ी है, ठीक है, सुपर बाइक है, ठीक है, अब सुपर बाइक से तुम साल भर में 2 साल में उब जाओगे, अब तुम्हें लेने का मन करेगा मस्टैंग, फरारी, BMW, ये सब चीज़। तो ये होता है। अब उसके बाद तुमने BMW ले लिया, अगर तुम ले नहीं सकते वो बात अलग है, ले लिया, अब उसके बाद क्या, उसके बाद उससे ऊपर, और उससे जो BMW का जो नया मॉडल आएगा, वाह क्या लुक है भाई इसका, क्या रेंज है, क्या वो पिकअप है, क्या दुनियादारी, क्या शाइनिंग है, ये सब चीज़। अब मन तो हमेशा नया ही मांगता है ना, 2-4 दिन के बाद सबसे ऊब जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे काम करो। मैं तो यही बोलता हूँ, 2 नंबर के चाहे दारू, गांजा, चाहे बीड़ी, कुछ भी बेचो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, सब चलेगा, सब चलेगा। यहाँ ये चीज़ ना साफ होना चाहिए, और यहाँ किसी के प्रति ईर्षा वर्षा मत रखो। ये सब चीज़ बहुत बेकार चीज़ है भाई। मैं जो बोलता हूँ ना, सबको बोल देता हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरी एक आदत है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना, तो मेरे को लगता है भाई मेरे को थोड़ा पैसा मिल सकता है क्या, ठीक है भाई मैं दे दूँगा। और मैं उसको बोलता नहीं कि भाई तू भी मेरी मदद कर, या मैं उम्मीद नहीं रखता किसी से, ठीक है। मेरे को पता है, मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी, मैंने हर बंदे की मदद करता हूँ जो मेरे सर्कल में है, मेरे दोस्त वगैरह जो भी है, परिवार, फैमिली। परिवार को तो गोली मारो, परिवार सही है, लेकिन रिश्तेदार बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन वैसे हम लोग रिश्तेदार से ज़्यादा लगाव वगैरह नहीं करते, तो उतनी दिक्कत आती नहीं है हम लोग को, ठीक, कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे पूछने वाले हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो मेरे को यही लगता है कि मैं, ठीक है, किस टॉपिक में था, हाँ, मैंने सबकी मदद की, ठीक है। मेरे को सब सब जितने भी, मैं मेरे से जितना बन सकता है भाई सभी बंदों की मदद करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद किसी से नहीं रखता हूँ। इसीलिए ना मेरा जो दिल है ना वो नहीं टूटता, बेसिक से ये फॉर्मूला याद रखो। अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी उदास नहीं होगे। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है भाई, किसी से उम्मीद मत रखो। और एक चीज़ है, जैसे तुम कुछ भी काम कर रहे हो, अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ लोग बोलेंगे कि ये ऐसा करता है। जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ये तो जुआ सट्टा खेलता है, दिन भर बैठे रहता है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। देखो उसने नई गाड़ी ले ली, देखो अब इस चीज़ को अगले दिन बेच देगा, फिर से सट्टा वट्टा लगाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा रहता है सब चीज़। लेकिन उस चीज़ को अगर सही से तुमको लगता है कि मैं इस चीज़ में करियर बना सकता हूँ, तो ऐसे चीज़ों से ना बचने के लिए एक ही रास्ता है। देखो ये है ना, ये होता है हमारा कान, और ये होता है दूसरा कान। इधर से आया वॉइस, इधर से निकाल दो उसको चुपचाप। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं तो सभी से यही करता हूँ भाई, एक ही ट्रिक अपनाओ, बात खत्म करो। तुमको करना है तो, अब नहीं करने वाले तो भाई 10 बहाने बनाएंगे। मैं भी बोल सकता था कि मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, गरीबी माँ चुका है भाई।